तो पुत्री के पति को बोलते हैं दामाद। तो ये जो 10 पुत्रियां होती हैं, उन 10 पुत्रियों के लगभग ये 10 दामाद होते हैं और एक उनका पुत्र होता है। तो अभी होता कैसे है कि एक फंक्शन को रखा जाता है बहुत अच्छे, और ये वहां पे सोचा जाता है कि इस फंक्शन में हम सबको बुलाएंगे, सारे पुत्रों, जो सारे पुत्रियां हैं और उनके जो दामाद हैं, सन इन लॉ, उनको बुलाएंगे, और साथ में जितना और खानदान के लोग हैं उन सबको बुलाया जाएगा। तो होता है ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो जब फंक्शन हो जाता है तो 5 दामाद जो होते हैं वो चले जाते हैं वहां से, लेकिन 5 दामाद हैं वो भी घर पे बैठे हुए। वो कहते हैं 1 हफ्ता हो गया, गए ही नहीं, पुत्रियां भी हैं और दामाद जी भी हैं, जा ही नहीं रहे वो। 1 हफ्ता निकल जाता है और फंक्शन को खत्म हुए, अभी भी वो नहीं जा रहे। तो ये पिताजी कहते हैं अपने बेटे को बुला के, कहते हैं क्या किया जाए, ये तो जा ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा भी इनको शर्म नहीं कि भाई अब चले जाना चाहिए, सब फंक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, हफ्ते भर से ही बैठे हैं। और पूछो कि आपके घर पे कोई कार्य नहीं, तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो 3 महीने तो कोई काम है ही नहीं, हमारा सीजन बंद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो ये व्यक्ति कहा 3 महीने तक तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, इन लोगों को इतना टेक केयर, इतना सब कुछ करना। तो अपने बेटे से कहते हैं क्या किया जाए? तो बेटा कहते हैं बहुत आसान है, आप क्या करो, आप रोज जो ये 56 व्यंजन बना रहे हैं ना, व्यंजनों में कमी रखिए, कल से सिंपल दाल रोटी चावल तीनों टाइम, कुछ नहीं। वो जो जितना वो पनीर और ये शाही पनीर, कढ़ाई पनीर चल रहा था रोज रोज, क्योंकि भाई मेहमान की तरह है, वो सब बंद करो, सिंपल दाल रोटी चावल चलाओ। पिताजी ने कहा ठीक है। कल से सुबह दोपहर शाम सिर्फ दाल रोटी चावल, दाल रोटी चावल, दाल रोटी चावल। तो 2 लोग तो थे, वो बोले, उनको समझ में आ गया, तो भाई ये तो गड़बड़ है यहाँ तो, पहले देखो कितना अच्छे से हो रहा था, अभी देखो ऐसे कैसे, इतना ऐसे थोड़ा ना होता है। 2 लोग जो है वो निकल गए। 3 लोग बोले कोई बात नहीं, दाल रोटी चावल है तो क्या हुआ, है ना, हम से भैया खुश हैं। अरे दाल रोटी चावल मिल तो रहा है ना, बढ़िया से तीनों टाइम, और फ्री का मिल रहा है तो क्या दिक्कत है ना, एंजॉय करो, एंजॉय लाइफ, है ना, एंजॉय तो लाइफ का पार्ट है, कभी खुशी कभी गम, ऐसे करके वो अपना बिता रहे थे। अब ये पिताजी बोले अब क्या किया जाए? तो बेटे ने कहा, बोला इट्स इजी, कल से क्या करिए, दाल में नमक बंद कर दीजिए और चावल को तो हटाइए, सिंपल रोटी दाल, और दाल में भी नमक। पिताजी ने कहा ठीक है भाई, ये भी कर सकते हैं। दाल में नमक हटा दिया गया और चावल भी हटा दिया गया, रोटी दाल तीनों टाइम में सही, और दाल में नमक नहीं। तो 2 लोगों ने बोला चलो पहले दाल रोटी चावल चलो मिल रहा था, अभी तो नमक के लिए भी मांगो भाई, नमक डालो इसमें, और बार बार वही, सुबह भी नमक नहीं पड़ रहा, दोपहर में नमक नहीं पड़ रहा, शाम में भी नमक नहीं पड़ा, कितनी बार कोई मांगे बार बार कि नमक खिलाओ। 2 लोग और निकल गए, कितने लोग बचे? एक एक बच्चे। एक लोग एक और ये एक व्यक्ति बोल रहा था अरे नमक मांगना भी पड़ रहा है तो क्या है, मिल तो जा ही रहा है मांगने के बाद, ऐसा तो नहीं दे नहीं रहे हैं, तो बढ़िया ही है ना, रोटी दाल खाओ, हरी गुण गाओ, यहीं पे रहो आराम से, क्या दिक्कत है, क्यों घर जाना, इतना वहां खुद का पैसा खर्च होगा, यहाँ तो फ्री फोकट में पड़े हुए हैं, बढ़िया ही है। अब ये व्यक्ति जाने को तैयार ही नहीं, इसी व्यक्ति का नाम धनंजय था, ये जाने को तैयार ही नहीं। अब पिताजी बोले इसके लिए क्या किया जाए, तो हर चीज में खुश हो जा रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कितना भी कुछ करो। तब बेटे ने बोला आप परेशान मत होइए, कल सुबह ही ये चला जाएगा। पिताजी ने बोला ऐसे कैसे, इतना सब कुछ करने पर भी नहीं गया? क्या नहीं, आप देखो बस, कल आप बस यू जस्ट वेट फॉर 1 डे, है ना। सी रात में इसने क्या किया, इस बेटे ने अपने 4-5 दोस्तों को बुलाया और कंबल डाल करके घर में घुस गया, और जहां ये धनंजय सो रहा था वहां पर उसके ऊपर खूब लाठी सब बरसाने लगा अनेक प्रकार से, है ना। और ये सुबह इस तक इसकी हालत खराब हो गई और खुद ही भाग गया धनंजय। तो इसीलिए इस कहानी का नाम क्या है, प्रहार ए धनंजय, धनंजय के ऊपर प्रहार करो, और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो ये तरीका जो था धनंजय को वहां से निकालने का था। इस कहानी से मॉरल क्या है? देखिए जैसे ये जो सारे जो दामाद थे, इनके लिए वो फॉरेन प्लेस था, वो उनका वास्तविक घर नहीं था। ऐसे ही हम जीवात्माओं के लिए जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये वास्तविक घर नहीं है हमारा, थोड़े समय तक के लिए हम यहाँ पर आए, लेकिन हमारा हमारा भी उन्हीं जैसे वो दामाद थे ना, वो वहां पे ही खुश होने लग गए कि नहीं नहीं अब तो यहीं रहेंगे, एंजॉय करेंगे, जैसे वो हमेशा के लिए वहां पे रहने आए।
ऐसे ही हम भी जब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, यहाँ देखते हैं सब कुछ बढ़िया ही है, अपना एंजॉय करो, घर भी अपना ले ही लिया है, लैंड तो अपने नाम से है ही, है ना, बच्चे भी तो अपने हैं, परिवार तो अपना ही है, तो हमेशा हमको यहीं रहना है, हमेशा हर समय के लिए। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछते हैं यक्ष ना कि इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज यही बताते हैं कि भाई हर कोई व्यक्ति धीरे धीरे करके शरीर छोड़ रहा है, अहनी अहनी भूतान, धीमे धीमे करके एक एक सेकंड हो रहा है, व्यक्ति की सांसें कम हो रही, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, रोग हो रहा है, लेकिन सब अपनी आंखें बंद करके अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे भी निकलना है इस संसार से, वो ऐसा सोचते हैं हम तो यहीं यहीं पे यहीं के थे, यहीं हैं, और यहीं पर अनंत काल तक के लिए बने रहेंगे, अपना ही एक छत्र राज होगा, बाकी लोग आस पड़ोसी मरते रहेंगे, बाकी के परिवार के बूढ़े लोग मरते रहेंगे, हम लेकिन नहीं मरने वाले, हम तो चिरकाल के लिए यहाँ पर आए। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड को ही अपना होम मानने लगता है, तो जो दुर्गा देवी होती हैं वो अनेक प्रकार की मिजरीज को लाती हैं जीवन में। जैसे हमने आपने पढ़ा है 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में दुर्गा देवी देती हैं, इसीलिए उनके पास जो शस्त्र है वो उसका नाम क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल में कैसे होते हैं? 3 रहते हैं ऐसे कर। ये 3 जो है ये बताते हैं अलग अलग तापों को। क्या है तीनों तापों के नाम बताइए? एनीबॉडी आदि रिमेम्बर? दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। यस, ये 3 प्रकार के ताप या क्लेश आप बोल सकते हैं जो दुर्गा देवी हमको प्रदान करती है। आदि भौतिक दूसरे जीवात्माओं के द्वारा हमको परेशान किया जाता है ना? कोई मच्छर आकर के काट गया और आप डेंगू 15 दिन के लिए आप अस्पताल, या मलेरिया हो गया फिर आप अस्पताल हो गए। अच्छे खासे जा रहे थे, कुत्ते ने दौड़ा करके काट खाया तो उसके रेबीज के इंजेक्शन लगा रहे हैं, है ना? तो ये आदि, या फिर आप घर में आराम से सो रहे थे, चोर आया चोरी करके चला गया, ठीक है? या फिर कोई आराम से व्यक्ति मॉल वगैरह में था, या फिर वो हवाई जहाज में जा रहा था, हाईजैक कर लिया गया आतंकवादियों के द्वारा। अब बताइए आपकी क्या गलती थी? वो लोगों, उन जीवात्माओं के द्वारा आपको कष्ट प्रदान किया जा रहा है। आदि भौतिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश का मतलब जो बड़े अथॉरिटी हैं उनके द्वारा जब कष्ट दिया जाता है, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना, अच्छे खासे आप घर में बैठे थे, भूकंप आ गया, है ना, और उसमें व्यक्ति जो है परेशान हो गया, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, इसमें कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आदि दैविक क्लेश, देवताओं के द्वारा दिया गया क्लेश। और तीसरा आदि आध्यात्मिक क्लेश, कोई दूसरा नहीं करेगा, देवता भी नहीं करेंगे, आप खुद ही सफिशिएंट। और ये सबसे खतरनाक क्लेश है ना, आदि भौतिक और उसमें आदि दैविक में चलो कुछ तो और सहारा मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप खुद ही अपने लिए परेशानी का कारण बन जाते हो, खुद ही ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव में चले जाना, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखने लग जाना, ये आदि आध्यात्मिक क्लेश कहलाता है। या स्वयं का शरीर ही हमको कष्ट देने लग जाए, किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं, हर एक अंग में इतनी ताकत है कि वो हमको बहुत कष्ट दे सकता है, नहीं उसके अंदर ताकत है। हम और कुछ कर नहीं पाएंगे, और कुछ सोच नहीं पाएंगे, और कहीं जा नहीं पाएंगे, अगर वो एक अंग हमको कष्ट देना प्रारंभ कर, वो उंगली से लेकर के दांत भी हो सकता है। यस, आप और कुछ नहीं सोच पाओगे जब वो दर्द करेगा। तो ऐसा ये आदि आध्यात्मिक क्लेश होता है। ये तीनों क्लेश हमको कॉन्स्टेंटली दुर्गा देवी जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। जैसे उस घर में उन दामादों को कॉन्स्टेंटली जो है खराब चीजें प्रदान की जाती थी, कभी कभी उनको चावल बंद कर दिए गए, कभी दाल में नमक कम करना बंद कर दिया गया, फैसिलिटीज को कम किया जा रहा है। लेकिन जो धनंजय वो क्या सोच रहा है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम खुश हैं यहाँ, हमें नहीं जाना यहाँ छोड़कर। ऐसे हम लोग भी, उससे ठीक है ना, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, है ना, कोरोना वायरस आ गया, सब है ठीक है, बट आई एम हैप्पी, हम घर में है ना, सुरक्षित है ना, हम खुश है ना, सब बढ़िया चल रहा है संसार में। इतने सारा रोग, इतने सारे क्लेश, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, नहीं, वी आर हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसे बोलते हैं, ये कॉन्शियसनेस बहुत लोअर कॉन्शियसनेस होती है। जैसे वो धनंजय हमेशा ही सोचता था कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वैसे ही साइंस भी हमको वैसी ही चीजों की प्रेरणा दे रहा है। हम बोलते हैं अरे भाई बड़ा संसार में बड़ी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो साइंटिफिक एडवांसमेंट क्या है? अरे गर्मी हो रही ज्यादा क्या, लो हम आपके लिए एसी लाएं, आपको गर्मी नहीं लगेगी। एडजस्टमेंट, जैसे धनंजय एडजस्टमेंट कर रहा था ना, कोई बात नहीं, नमक नहीं दे रहे हैं क्या, ठीक है मांग लो, क्या जा रहा है,
थोड़ा शर्म ही आएगी ना, तो ठीक है, बेशरम मांग करके नमक मांग लो, है ना, और खाओ, एडजस्ट करो। और तो दुर्गा देवी कहती है बहुत ज्यादा गर्मी देंगे जीवात्माओं को, तो हम लोग कहते चलो एसी लगा लेते, गर्मी खत्म। बहुत ज्यादा पानी बरसेगा, है ना, बहुत ज्यादा, तो हम घर अपने ऊंचे बनवाएंगे, पानी आए ही ना, है ना। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं पूरे हर तरीके से कि किसी तरीके से एडजस्टमेंट हो जाए और हम इस जगत में खुश रहें। बहुत ज्यादा जाड़ा होगा, तो कहते हैं हम बढ़िया बड़े स्वेटर, बहुत अच्छे स्वेटर पहन लेंगे, बहुत बढ़िया वाले, एडजस्ट रहेंगे, एसी लगा लेंगे गर्मी वाली, उसमें खुश रहेंगे। तो ऐसे दुर्गा देवी अनेक प्रकार के कष्ट देती जाती हैं और हम लोग एडजस्ट करके सोचते हैं नहीं हमको तो यहीं रहना है, एडजस्ट करते रहो, है ना। आध्यात्मिक क्लेश आएंगे, कहते हैं अरे हम वो सब मैनेजमेंट कोर्सेज कर लेंगे, है ना। चाहे वो सारे कोर्सेज जो संसार में हो रहे हैं उनको कर करके हम उससे एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा ये सारे सिग्नल्स होते हैं, कि हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, चाहे कोई भी कष्ट हो, ये सिग्नल्स होते हैं, दैट इज नॉट गुड प्लेस फॉर यू। जैसे वो सिग्नल्स आ रहे थे ना, तो जो बुद्धिमान थे वो लोग निकल गए, 5 लोग जो बचे हुए थे वहां पर, सन इन लॉज, वो लोग सिग्नल मिलने पर निकल गए वहां से। उन्होंने वेट नहीं किया, कह रहे नहीं नहीं, जब हमको एकदम मारने की नौबत आ जाएगी, हमारा ये जो पत्नी का भाई है वो हमको रात में मारे आकर के, तब भागे हम। उन्होंने वेट नहीं किया, उन्हें सिग्नल देख करके ही निकल गए। ऐसे ही जो बुद्धिमान लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड में हमने 1000 तरीके से हैप्पी रहने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर बार बार मिजरीज हमको दी जा रही है, ये सिग्नल है कि हमको यहाँ पे नहीं रहना, दिस इज नॉट गुड प्लेस, और हमें तैयारी करनी चाहिए आध्यात्मिक जगह की, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। और इस तरीके से वो इंटेलिजेंट तरीके से प्रयास करते हैं यहाँ से निकलने। तो 2 रास्ते होते हैं, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक को बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल मतलब जब आप इस संसार में सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे से कर रहे हो, सारी ड्यूटीज बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टली आगे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये कंप्लीट लक्ष्य नहीं है आपका, आपको उड़ना सीखना होगा। उड़ना मतलब इससे निकलना है। यहाँ पे चलते रहेंगे तो हमेशा जमीन पे ही रह जाएंगे, कभी भी निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। जैसे 2 पक्षी होते हैं, एक को बोलते हैं बतख और एक होता है हंस। तो बतख उड़ पाती है, बताइए, यस और नो? नहीं प्रभु। यस। हंस, हंस उड़ लेता है, बताइए। थोड़ा बहुत प्रभु जी, थोड़ा बहुत। यस। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, बतख उड़ नहीं पाती, वो सिर्फ पानी में ही तैरती रहती, तैरती रहती, तैरती रहती, वहीं पे उसका जीवन हो जाता है। लेकिन हंस क्या है, वो पानी में भी तैरता है और समय आता है तो उड़ भी जाता है ना। कोई अगर पानी में कुछ आ गया मान लीजिए, तो बतख नहीं भाग पाएगी, लेकिन हंस तुरंत ही जैसे देखेगा तुरंत उड़ जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। ठीक ऐसे ही जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, एक सर्टेन पोजीशन में है, एक सर्टेन रोल में है, गृहस्थ हैं, पति हैं, पत्नी हैं, सास हैं, ससुर हैं, जो भी है, उस नियम को, उन चीजों को हम अच्छे से फॉलो करें, दैट इज मटेरियल। ऐसा नहीं है कि उसको हमने हमें नहीं करना, नो दैट्स ओके, वो हम करना है। जब तक हम इस पानी से टच में हैं, जैसे हंस है, पानी से कनेक्शन है तो पानी में तैरेगा, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल भी डेवलप करेगा कि जब पानी से कनेक्शन छूटता है तो हमारे पास पंख होने चाहिए उड़ने के लिए। दैट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप करना, स्पिरिचुअल ड्यूटीज करना, भगवान की सेवा करना, वो उसके जैसा है। जैसे शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा शरीर नहीं लेना है, वो कब होगा, जब हम भगवान से जुड़े, भगवान से कनेक्टेड होंगे। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोपर्जन। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरे जन्म और मेरी जो कर्म होते हैं वो दोनों दिव्य स्तर पर होते हैं, इस भौतिक जगत पर नहीं होते। भौतिक जगत में जिस तरीके से लोग जन्म लेते हैं, कार्य करते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट, वो दिव्य होते हैं। और कोई व्यक्ति बस इतना समझ जाता है बार बार मेरी कथाओं को सुनने से, मेरे बारे में जानने से, तो वो इससे बाहर निकल सकता है बहुत आसानी से। कभी कोई लोग प्रश्न पूछते हैं, मुझे सिर्फ सुनने से भगवान में प्रेम डेवलप हो जाएगा, सिर्फ सुनने से हो जाएगा, ओनली बाय हियरिंग? सी, श्रवणम में बहुत शक्ति होती है, श्रवण में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। श्रवण से प्रेम को डेवलप किया जा सकता है, और इसके लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो हैं
वो आज ही आप देख सकते हैं रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी ने कभी भी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, नेवर। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में सुनती थी नारद जी से, ओनली बाय हियरिंग। सिर्फ भगवान के गुणों के बारे में श्रवण करती थी, भगवान कितने सुंदर हैं, कैसे कैसे उनके पास टाइम्स किए, कितने वो दयालु हैं, कितने कंपैशनेट हैं, सबको शरण दे देते हैं। कोई भी अगर आता है और ये बोलता है पूरे सिंसियरिटी के साथ कि भगवान मैं आपकी शरण, आप ही शरण देने वाले हैं, इस तरीके से कोई अगर उनके पास आता है तो वो शरण उसको लेते हैं। उनको इतना फेथ डेवलप हो गया था भगवान कृष्ण के प्रति कि उन्होंने सोच लिया कि मुझे अपना जीवन भगवान कृष्ण को देना, ओनली बाय हियरिंग। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि श्रवण तो बहुत छोटा काम है, सुनना ये है, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए जो हम करें। लेकिन आप ये बात अच्छे से याद रखो, अगर श्रवण अच्छे से नहीं होगा भगवान के बारे में, आप कोई और सेवा अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप करोगे भी तो उसका फायदा उतना नहीं मिलेगा क्योंकि आपका श्रवण उतना अच्छा। जब आप श्रवण करते हो और फिर जब आप भगवान की कोई सेवा करोगे, वो अच्छे से हो, आपका मन लगेगा उस सेवा को करने में। और श्रवण नहीं किया, बस सेवा कर रहे हैं, आप अच्छे से नहीं कर पाओ क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हो। क्या कनेक्शन क्या है, क्यों मुझे भगवान की सेवा करनी है, क्यों मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलना है, वाई वी रिक्वायर कृष्णा, वाई वी रिक्वायर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये चीज आपको श्रवण के माध्यम से पता चलती है। रुक्मिणी जी ने सिर्फ सुना भगवान के बारे में और प्रेम को डेवलप कर लिया, इतना प्रेम को डेवलप कर लिया कि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भगवान कृष्ण के लिए जीवन व्यतीत करना है। ऐसे ही हमको भी भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और भक्तों से सुनना चाहिए, खास करके ऐसे भक्तों को जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, उनका जीवन ही भगवान की सेवा में, या उनको वो अपने जीवन को भगवान का, जीवन में भगवान को मुख्य रूप से केंद्र मानते हैं। ऐसे भक्तों के माध्यम से सुनना चाहिए क्योंकि हम जिससे सुनते हैं उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वही चेतना हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। जैसे रुक्मिणी जी ने कोई साधारण व्यक्ति से नहीं सुना, किससे सुना था रुक्मिणी जी ने? नारद जी नारद जी से। नारद जी तो इंटरनेशनल प्रीचर हैं, उनको कोई रोकने वाला है? वो तो जहां होते हैं वहां चले जाते हैं, हमेशा भगवान के ही गुणों में व्यस्त रहते हैं। ध्रुव जी को भक्त बनाया, प्रहलाद जी को उन्होंने सिखाया, कितने कितने लोगों को उन्होंने डिवोटी नहीं बनाया। दैट इज नारद। भगवान के, भगवान के ही एक तरीके से वो महाभागवत है। तो ऐसे जब महान भक्त आते हैं, उनके माध्यम से जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान जो होता है वो आत्म साक्षात्कार का होता है। तो जब भी हमको कोई महान भक्त का संग करने का या उनसे सुनने का मौका मिले, जैसे हम कोई सुनते हैं कि कोई महाराज आए हैं, कोई सन्यासी आए हैं, कोई बहुत बड़े भक्त आए हैं, राधे श्याम प्रभु आए हैं, अच्युत मोहन प्रभु हैं, कभी उनसे ऐसे सुनने का मौका मिले तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। हमें उससे सोचना चाहिए अरे ठीक है सुन लेंगे क्या है, क्योंकि हम जो हमारा जो भी स्तर है हम उस स्तर पर नहीं। हमारा जो ज्ञान है वो कैसा, बस नॉलेज लेवल पर है। नॉलेज लेवल का मतलब समझते हैं, सिर्फ पता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन जो महान भक्तों का ज्ञान होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होता है, वो उन एप्लीकेशन लेवल पर होता है। तो ऐसे महान भक्तों का संग का हमें लाभ उठाना चाहिए। इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सबसे पहला यही है, भक्ति की 9 विधाओं में सबसे पहला है श्रवण। भगवान के बारे में सुनो, बार बार सुनो, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही व्यक्ति से सुनो, जो परंपरा में हो, किसी राह चलते व्यक्ति से नहीं। भले वो भगवान के बारे में बोल रहा हो, लेकिन सही व्यक्ति से सुनो, जो जिसका उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, कोई और उद्देश्य नहीं है उसका। तो ये चीज हमको समझना है। तो चलिए हम आपको एक क्विज़, एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसके आंसर बताइएगा। ये जो धनंजय की कहानी थी, इसमें कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो धनंजय आप बताइएगा किसको रिप्रेजेंट करता है? पहला, उन लोगों को जो लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उन लोगों को जो लोग प्लान बनाते रहते हैं इस जगत में कि कैसे हमको इस जगत में रहना है एडजस्ट करके, धनंजय किसमें आएगा? सेकंड वाला सेकंड वाला में करते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ करके बस यहाँ रह जाओ, बस है ना, फ्री फोकट में मिलता रहे, बस वो धनंजय उसमें आएगा। दूसरा, फादर इन लॉ, जो मतलब ससुर जी थे, उनका जो घर है उसको किससे कंपेयर किया जा सकता है?
हमारे रिस्पेक्ट, स्पिरिचुअल वर्ड से, मटेरियल वर्ड से, या फिर तटस्थ शक्ति से, या दुर्गा जी से किससे कंपेयर कर सकते हैं? फादर इन लॉ का हाउस जो है वो धनंजय के लिए क्या माना जा सकता है? मटेरियल वर्ड, स्पिरिचुअल वर्ड, तटस्थ मटेरियल वर्ल्ड तटस्थ शक्ति भौतिक जगत माना जा सकता है। अच्छा, जो दामाद जो थे, जो लोग पहले ही चले गए, जैसे कुछ समस्याएं आई, पहले ही चले गए वहां से, या फिर समस्याओं के आने से पहले ही 5 लोग चले गए, जब उनको जरूरत ही नहीं पड़ी समस्याएं लगाने, 5 लोग तो पहले ही चले गए थे ना 10 में से। तो जो लोग चले गए थे वो लोग कौन थे? पहला, वो लोग जो इस मटेरियल वर्ल्ड में प्लान बनाते हैं, या डिवोटीज जो प्लान करते हैं भगवान के धाम जाने का, अपने घर जाने का, या फिर इस भौतिक जगत में व्यक्ति रहने वाला, किसको मान सकते दूसरा जगत नहीं जाने वाला, हैं? जो भगवत धाम जाने के लिए जो प्लान कर रहा है, उसका इस जगत में ही रहने का एम नहीं, वो व्यक्ति जो पहले ही चले गए, तो पहले ही चले गए, थोड़ा सा उनको सिग्नल दिखा तुरंत निकल गए तो ये बोल रहा हूँ। अच्छा, वो जो भाई था उनकी पत्नियों का, वो आ करके उसने अच्छे से मार लगाई उसको डंडे से, है ना, पूरा अगले दिन सब फूल गया, बड़ा दर्द हो रहा था। वो जो मार थी वो किसको रिप्रेजेंट करती? दुर्गा जी, दुर्गा देवी की माँ। दुर्गा देवी जी के 3 ताप, करेक्ट। वही 3 ताप हमको लगते हैं, कभी कोई रोग हो जाता है, कभी मच्छर काट दिया, कभी दूसरे लोगों ने कुछ बुरा बोल दिया, कभी हमारे जीवन में कुछ बुरा घटनाएं हो गई, तो ये संकेत हैं, है ना, कि हम ये सही जगह नहीं है हमारे रहने के लिए। और जो ब्रदर इन लॉ था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? दुर्गा जी को। दुर्गा जी को, करेक्ट, है ना। दैट पर्सन रिप्रेजेंट दुर्गा जी, या फिर माया, जो कि जीवों को पनिश करती है, दंड देती है। तो कभी कभी लोग ये प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं बताइए प्रभु जी, है ना, पिताजी तो हमारे इतना ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं, आप तो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सही बात है। तो भगवान कृष्ण अगर इतना प्रेम करते हैं तो हमको इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं भाई? इतने 3 ताप क्यों दे रहे हैं? इतना दर्द और इतना तकलीफ क्यों दी जा रही है? इतने एक प्रकार के रोग होते हैं, अनेक प्रकार की अलग अलग शरीर ग्रहण करो, है ना, और फिर ऊपर से पढ़ते हैं जन्मत मरत दुस्साह दुख होई। हर बार जन्म और मृत्यु में इतना कष्ट होता है, इतना तकलीफ होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि 10,000 भिक्षुओं को काटने के बराबर दर्द होता है मृत्यु के समय। क्या जरूरत है इतना सारा कष्ट देने की? भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं। क्योंकि हमारी चॉइस थी कि हम भगवान से अलग होकर भोग करें, ये हमारी चॉइस थी, इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया और हमें ये सैंक्शन किया हमको कि आप भोग करके देखो। वही जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था कि एवरीथिंग इज लिमिटेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो भगवान चाहते हैं कि हम खुद ही ये सीख लें, खुद ही हमको अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर हम एक बार जाएं उनके धाम, तो फिर हम वापस आने की जिद ना करें या भोग करने की जिद ना करें, क्योंकि हमको समझ में आ जाएगा कि परम भोक्ता कौन है। करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रूपल। यस, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? यस, और भी कोई कुछ बता रहे थे, आप बता सकते हैं। प्रभु जी, हमारी इच्छा और हमारे कर्म होते हैं जिससे हम बद्ध जीव बनते हैं, इस भौतिक जगत में आते बहुत हैं। बढ़िया, हमारी खुद की डिजायर है। यस, और कोई कुछ बताना चाहेगा? प्रभु जी, इसमें ये भी हम स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, जैसे वहां पे हम लोग को भी भगवान के उसमें रहते, तो हम भी चाहते कि स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, स्वतंत्र छोड़ना चाहते, तभी भगवान हमको यहाँ भेजते हैं, और फिर वो इसीलिए कष्ट देता है कि हम वापिस उनके धाम चले जाएं। गुड, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस मंदिर। भौतिक जगत में जैसे अपना पिताजी अपने को अच्छा बनाने के लिए डेली इतना लेक्चर दे देते हैं, बच्चे लोग सोचते हैं कि पापा तो रोज लेक्चर देते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। इस तरह आध्यात्मिक जगत के प्रभु जी हम लोग को कष्ट देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, जैसे पापा चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान बने, उसी तरह प्रभु जी चाहते हैं कि माने एक अच्छा माने आध्यात्मिक जगत में रह के मेरे पास ही रहे, कभी इसको भौतिक जगत में न जाना पड़े, इसलिए प्रभु जी कष्ट देते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा? Anybody wants to share anything else related to this concept? ठीक है, तो हमें लगता है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया।
एक्चुअल हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जितने कष्ट आते हैं, वो भगवान हमको प्रदान नहीं कर रहे। पहली चीज हमको ये समझना चाहिए, इट इज नॉट गिवन बाय द लॉर्ड, जैसे कि माता जी ने बताया अभी। एक्चुअल वो जो कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं, वो हमारी ही इच्छाओं के कारण। जैसे हमने रात में अगर आइसक्रीम खाया, खूब सारा आइसक्रीम खा लिया, अगले दिन जुकाम हो गया तो भगवान को दोष दे, अरे भगवान आपने जुकाम कर दिया, और आपको कोई नहीं मिला संसार में। आपको पता था कि आज हमको इतना बड़ा कंसर्ट था, इतना बड़ा संगीत समारोह में हम मेन लीडर हैं, सिंगर हैं, जाने वाले हैं, आपको पता नहीं था क्या? आपने हमको ये कर दिया। तो इसमें किसकी गलती? भगवान की गलती है, उसकी स्वयं की गलती। सोचने वाली बात, स्वयं की गलती, खुद ऐसे की ही गलती है। खुद की गलती। ये चीज समझने वाली। भगवान को कोई आनंद नहीं मिलेगा, जैसे एक पिता को आनंद नहीं मिलता है कि उसका बेटा को कष्ट दे, वो कभी नहीं चाहता है कष्ट। ठीक इसी प्रकार भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हम जीव इस संसार में सड़ते रहें, अनेक योनियों में जाते रहें और अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त करते रहें। लेकिन ये हमारी स्वयं की डिजायर, खुद भोग करना चाहते हैं। अपनी वृत्ति जो है दास वृत्ति से अलग होकर के हम भोक्ता प्रकृति के बनना चाहते हैं। और हर कोई, कभी कभी ये लोग प्रश्न पूछते हैं इस बात को, कहते हैं प्रभु जी शास्त्रों में बार बार स्त्री को ही क्यों भोग की तरीके से बताया जाता है? एक्चुअली हमको ये समझना है कि सभी लोग यहाँ पर स्त्री हैं। जब शास्त्र स्त्री की बात करते हैं तो वहां पर शास्त्र का कहना होता है पुरुष सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण। और पुरुष का मतलब होता है जो भोग करता है, और स्त्री का मतलब होता है जिसका भोग किया जाता है। तो हम सब स्त्री हैं भगवान के सापेक्ष। तो हम सबका काम क्या है? भगवान की सेवा में लगना। हम ऐसे कार्य करें, अपनी गतिविधियों को इस तरीके से मोड़ें कि हम भगवान को प्रसन्न करें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जब हम इस तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि हम प्रकृति हैं, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन जब हम पुरुष बनना चाहेंगे, चाहे पुरुष शरीर से या स्त्री भी शरीर से, लेकिन वो पुरुष बनना चाहती है, इवन स्त्री, मतलब पुरुष मतलब क्या? भोग करना, वो मेंटालिटी डेवलप करना, वही पुरुष है। तो पुरुष एक चेतना है कि मुझे भोग करना है। वो पुरुष में भी हो सकती है और स्त्रियों में भी हो सकती है। जो ये सोचे कि मुझे आनंद भोगना है, मैं मजा करूंगा, मजा करूंगी, तो ये इसका मतलब वो पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं या प्रयास कर रही है। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान के सापेक्ष स्त्री बनने का प्रयास करें, मतलब प्रकृति बनने का प्रयास करें, कि भगवान को हम प्रसन्न कर सके। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और हम कितना भी कुछ करेंगे, हम भटकेंगे, परेशान होंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जा रहा था, बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, और छोटे बच्चे ने अपने माता पिता का हाथ छोड़ करके और भाग गया ट्रैफिक के पीछे जहाँ गाड़ियां चल रही, और वहां जाकर के चिल्ला रहा है, रो रहा है, मम्मी पापा बचाओ बचाओ। अरे भाई, तो गलती किसकी थी? क्या माता पिता ने हाथ छोड़ा था? नहीं, तुमने हाथ छोड़ा। तुम भागे वहां से, स्वतंत्र होना चाहते थे, भोग करना चाहते थे। ऐसे ही जब कोई एक जीवात्मा भगवान का संग छोड़ करके स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है कि हम मजे करेंगे, आपसे क्यों पूछना, बार बार आपको क्यों बताना, आपके अंडर में क्यों रहना, हम एकदम अलग से अपने लिए सब कुछ करेंगे, तो हम स्वयं अपने लिए दुखों को आमंत्रित करते हैं। जैसे उस छोटे बच्चे ने आमंत्रित किया, माता पिता के साथ रहता, भले खेलता कूदता रहता, माता पिता उसे बचाते, हर समय उसकी रक्षा करते, वो तो उनकी ड्यूटी है। लेकिन जो बच्चा खुद छोड़ करके भाग रहा है, तो अपने लिए कष्टों को आमंत्रित कर रहा है। ऐसे ही हमको ये बताते हैं, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, है ना? कृष्ण को भूल करके जीव जो है वो बहिर्मुख हो गया है ना? अब वो ये नहीं सोच रहा भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, वो ये सोचता है मैं कैसे आनंद भोगूं, कौन लोग मुझको आनंद दे सकते हैं, किससे अपने को फायदा होगा, वो काम करने का वो प्रयास करते हैं। अतएव माया दे संसार दुख, और इसीलिए माया देवी उसको अनेक प्रकार के संसार के दुख देती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा इस संसार में खुश रहने का प्रयास करेगा, उतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट होगा, उतना ज्यादा वो तनावग्रस्त रहेगा। दैट इज अ रूल। जितना ज्यादा आप इस जगत के जंजालों को खोलना चाहोगे ना, उतना ज्यादा आप और बंधते चले जाओगे। माया देवी की ऐसी ट्रिक है। और माया देवी को कोई जरूरत नहीं है आपको बांधने के लिए, हथकड़ी लगाने की, आपके पैरों में बेड़ियां डालने के लिए, कोई जरूरत नहीं। माया देवी ने ऐसा जगत बनाया है ना, ऐसा एल्योरमेंट बनाया है कि व्यक्ति एकदम यहाँ पर सड़ रहा है सुअर की तरह। जैसे सुअर होता है, लेकिन उसको बड़ा आनंद आता है चहलने में, विष्टा खाने में,
उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो सोचता है यही सुख है हमारे जीवन का। ऐसे ही माया देवी इस तरीके का इल्यूजन तैयार करती है इस भौतिक जगत का, चकाचौंध वाली रोशनी, लाइट्स, है ना, और इतना ज्यादा ग्लैमर, हर जगह मूवीज, टीवीज, है ना, वेबसाइट्स। व्यक्ति कहता है अरे बस यही तो सारा सुख है। जैसे सुअर सोचता है कि यही तो विष्ठा है, यही तो हमारे लिए सुख है ना, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, बस आनंद का जीवन है, और क्या सोचना है, क्या देखना जीवन में, यही बस जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई, है ना। ऐसे वो सुअर सोचता है। वही मेंटालिटी जीवात्मा डेवलप कर लेता है। तो माया देवी को कहीं बांधने की कोई जरूरत नहीं, वो उस मेंटालिटी से ही हमको बांध देते हैं। हर वक्त सोचता है बस हमारा परिवार हो गया ना, सारे परिवार के बच्चे सेटल हैं, सब लोग परिवार में खुश हैं, बस हमारे लिए यही सेटिस्फैक्शन। तो वैसे ही हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण बोलिया जीवन आदि बहिर्मुख, माता इसी वलिए, है ना, माया देह संसार दुख। माया देवी क्यों हमको अनेक प्रकार के दुख दे रही हैं? क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए। ऐसा ने एक और भी पढ़ा था श्लोक, जनस्य कृष्णादिमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, है ना। जो पढ़ा था कि जैसे ही व्यक्ति भगवान से अपना सर मोड़ लेता है, अभी वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहा है, अब वो जितना एफर्ट कर रहा है वो खुद को पॉपुलराइज करने के लिए, खुद के प्रभाव को डालने के लिए, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बताने के लिए वो सारा काम कर रहा है। भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं कर रहा है, उसका खुद का हेतु है। जब तक हमारा एक एक प्रयास, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा एक एक प्रयास भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होगा, भगवान को की ग्लोरीज को गाने के लिए नहीं होगा, अगर 1% भी हम स्वयं की ग्लोरीज के लिए या स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं, उतना परसेंट हम परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट रहेंगे। और जितना परसेंट हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की ग्लोरीज के लिए, उनके प्रभाव को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे, उतना परसेंट हम रियल में हैप्पी रहेंगे। दैट पर्सन इज रियली हैप्पी, है ना। यू कैन सी जो भी भक्त, जो भी डिवोटीज जितना परसेंट भगवान की ग्लोरीज तक को फैलाने के लिए कार्य करेंगे, वो उतना ज्यादा हैप्पी, उतना ज्यादा इस संसार के बंधनों से मुक्त रहते हैं। दैट इज द प्रोसेस कि कैसे हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और जितना ज्यादा हम खुद के लिए मुझे कैसे आनंद मिलेगा, मेरा कैसे मान बढ़ाया जाए, मुझे रिस्पेक्ट कैसे से मिले, क्या करूं मैं, जितना ज्यादा व्यक्ति इन चीजों को लेके कंसर्न है, वो उतना ज्यादा इस संसार में फंसता चला जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है ना। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर, इसीलिए है ना, अतएव कृष्णादिय वेद पुराण। भगवान जानते हैं कि स्वयं से जीवात्मा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान हमको वेद पुराण देते हैं, श्रीमद् भगवत गीता देते हैं, श्रीमद् भागवतम देते हैं। उनका अध्ययन करें और समझें, है ना। अगर भगवान को हमसे ऐसी घृणा होती, इसी प्रकार से अगर हमको दूरी रखना होता हमेशा, तो कभी भी भगवान हमको वेद पुराण क्यों देते? ठीक है, इसी संसार में फंसे रहो, अपने आप को एक शरीर मान करके करते रहो, ऐसे सारे पशु सारे सब कर ही रहे हैं। लेकिन भगवान हमको वेद पुराण, भगवत गीता, भागवतम ये सब हमको इसीलिए देते हैं ताकि हम उनको पढ़ें, समझें और इस संसार से मुक्त हो। ये चीज हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट, उनको समझना है। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं हो सकता, हम अपने आप से नहीं कार्य कर सकते, इसलिए भगवान हमको जो है ये सारी चीजें देते हैं। तो भगवान हमको मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसका हमको लाभ उठाना चाहिए। चेतन चेतन में बात आती है, तो हर कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको इसका फायदा उठाना चाहिए वेद और पुराणों का। कितने लोग बताइए संसार में इसके लिए उत्सुक हैं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, है ना। या फिर अगर हम ये बोलें कि हम क्लासेस करेंगे, तो उस क्लासेस को सुनने के लिए तैयार है? बताइए, हाउ मेनी पीपल आर? बहुत कम। बहुत कम, बहुत कम, है ना। इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो भक्ति में रुचि दिखाता है। आसान नहीं है, देखने में आसान लगता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तिलक लगा लिया, घंटी माला पहन लिया और भगवान का नाम जप करने लगे, तो कोई भी कर सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट सो मच इजी, है ना। बहुत डिफिकल्ट है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जहाँ पे इल्यूजन पे इल्यूजन और ग्लैमर, ये सब चीजें हैं जो पूरी तरीके से व्यक्ति को
अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं, उन सारे आकर्षणों से दूर रह करके भगवान की सेवा के लिए प्रयास करना, भगवान की भक्ति करना, इज इट इजी थिंग? ये बहुत आसान है? नहीं, नहीं बिल्कुल प्रभु जी। नहीं आसान। लेकिन इसीलिए भगवान हमको आश्वस्त करता है। हालांकि इस संसार में बहुत ज्यादा आकर्षण है, हालांकि माया देवी जो है बहुत प्रबल है, लेकिन हमको ये समझना है वो प्रबल उन्हीं के लिए है जो उधर फंसना चाहता है ना? जैसे जेलर जो है वो उसी के लिए खतरनाक है जो व्यक्ति जो है जो सोच रहा है अरे जेल में क्या दिक्कत है, हम तो जेल में ही रहेंगे, जेल बढ़िया तो है, रोज खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, बढ़िया रहने को बेड मिलता है, आराम से ही पड़े रहो। तो जेलर कहेगा तुमको भी बताते हैं, है ना, तुम्हारा भी आराम निकाल देंगे, उसको ही कष्ट देंगे ताकि वो समझे और जेल के कष्टों को समझ के वहां से निकले। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वहां से जेल से निकलने का प्रयास कर रहा है, अपना बिहेवियर अच्छा कर लिया है, अपने सारे तौर तरीकों में बदलाव कर लिया है, उसके लिए माया देवी क्या करेंगे? उसके लिए तो अच्छा ही है। माया देवी कहेंगे डोर इज ओपन, यू कैन गो। अभी आपको कोई जरूरत नहीं इस भौतिक जगत में सड़ने की, बहुत हो गया, बहुत सारे शरीर ले लिए, बहुत सारे पढ़ाई कर लिया है यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो लिया, अभी चलो वापस। तो आप देखिए माया देवी जो है वो अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं? दुर्गा देवी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल। हमको त्रिशूल। भगाने के लिए, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, इस मटेरियल वर्ल्ड से, बहुत हो गया यहाँ पे, है ना, इतने सारा। और वहां पर दूसरी तरफ श्रीमती राधा रानी, राधा रानी अपने हाथ में क्या पकड़ती हैं? बुके। बुके होता है ना फूल का। तो हम बुके किस लिए रखते हैं अपने पास या किसी को देते हैं? वो किस चीज को प्रदर्शित करते हैं? खुशी के लिए। हाँ, प्रेम और श्रद्धा। प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो उधर श्रीमती राधा रानी अपने हाथ में बुके पकड़े हुए हैं हमारा स्वागत करने के लिए, आओ जीवात्मा तुम्हारा स्वागत है आध्यात्मिक जगत। और इधर दुर्गा माता त्रिशूल लेकर के हमको भगा रहे हैं, है ना? तो श्रीमती राधा रानी के एक हाथ में फूलों की माला रहती है और एक हाथ में बुके रहता है, मतलब एक गुलदस्ता। तो जो फूलों की माला होती है वो भगवान कृष्ण के लिए होती है, उनकी सेवा के लिए, और जो गुलदस्ता होता है वो हम जीवात्माओं को आध्यात्मिक जगत में स्वागत करने के लिए, तुम्हारा स्वागत है, आओ यहाँ पर। तो एक तरफ श्रीमती राधा रानी हमको बुला रही हैं और श्रीमती दुर्गा देवी जो है हमको यहाँ से भगा रही हैं। तो हमको इनफ इंटेलिजेंट होना चाहिए इन सिग्नल्स को समझने के लिए कि हमें यहाँ पे नहीं रहना है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं, हमारी एज बढ़ने लगती है, तो सिग्नल्स ही हैं, बाल सफेद होते हैं, दांतों में दर्द प्रारंभ होता है, घुटने दर्द करने लगते हैं, शरीर सही से साथ नहीं देता, ये सारे सिग्नल्स हैं कि ये जगत आपके लिए नहीं बना हुआ है, यहाँ परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लो, है ना, आप हमेशा से खुश नहीं रह पाओगे। तो ये सारे सिग्नल्स को जो गंभीरता पूर्वक लेते हैं या जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उन सिग्नल्स के आने से पहले ही से ही प्लान करने लगते हैं देख करके दूसरे लोग को, उनको बोलते हैं ज्यादा बुद्धिमान। जैसे हम देखते हैं महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, वो जब महल के बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति, वैसे बूढ़ा व्यक्ति क्यों? तो बोला ये तो सबके साथ होता है। अच्छा मेरे साथ भी होगा? आपके साथ भी होगा। एक देखा लाश जाते हुए, तो ये कौन है भाई? ये लेटा हुआ क्यों? ये तो मृत्यु हो गई। अच्छा मेरे साथ भी होगी? हाँ तो सबके साथ होता है। कहा ये सब जब होना है और हम इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे तो हम मूर्ख बन रहे हैं। तो कहा वो तो संसार के सभी लोग कर रहे हैं उस तरीके से, हमें नहीं करना है। हमें ये सब शोहरत क्या हमको इन सारी चीजों से बचा पाएगी? क्या पैसे बचा पाएंगे? क्या हमारा ओहदा या पद हमको इन सारी चीजों से बचा सकते हैं? नहीं, ये सब तो ऐसे ही रह जाते हैं। Then we have to do something else, जो इसके लिए कार्य कर सकते। तो इसे बोलते हैं बुद्धिमान लोग। तो एटलीस्ट हम अगर बहुत बुद्धिमान नहीं है तो थोड़े कम बुद्धिमान ही सही। कम बुद्धिमान मतलब जब हमारे ऊपर ये चीजें आए तब हम उसको स्वीकार करें। लेकिन लोग इतने मूर्ख होते हैं, है ना, बूढ़े हो जाएंगे, पूरे बाल पक गए, सब कुछ हो गया, फिर भी वो ताश खेलते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, न्यूज पढ़ते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। व्हाट इज दैट? दे आर सिंपली एडजस्टिंग मिजरीज, है ना, वो उनको ग्रहण करने में तैयार ही नहीं रहते। नहीं, ये नहीं समझना चाहते कि वो बूढ़े हो चुके हैं, अभी उनको इस संसार छोड़ना है, उसको नहीं ग्रहण करना चाहते। और इस संसार में हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि वी आर सो फॉर्चुनेट बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, डिवोटीज, वैष्णवास, कि हमारी मति चलो भगवान में लगी हुई है। संसार के लोगों को, बाहर के लोगों को देख करके प्रेरणा मिलती है। कितने सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं, किन किन चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, है ना, और उसमें खुद तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, खुद को तो तनाव में डाल ही रहे हैं, दूसरे लोगों का भी शोषण कर रहे हैं, उनको भी परेशानी में डालते हैं। तो ऐसे संसार में चीटर्स और चीटेड लोग चल रहे हैं। सब सेंस ग्रेटिफिकेशन का पूरा बाजार चल रहा है समाज में।
लेकिन इन प्रकारेण भगवान की कृपा हमें मिली है, भक्तों का संग मिला है और हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट वी शुड फील ग्रेटफुल। हमेशा हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली, ग्रेटफुल समझना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और हम भगवान की नजर में है, पहली बात, इसीलिए हम भगवान की भक्ति में हैं। अगर भगवान की नजर में नहीं होते तो फिर हम भक्ति में रह ही नहीं पाते। इज इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। तो अभी सबसे लास्ट में, व्हाट इज द पासवर्ड? पासवर्ड क्या है फिर? इतने 4 दिन हो गए बात करते हुए, 4 शुक्रवार से, पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस, पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। पर पासवर्ड है क्या हैप्पीनेस का? तो पासवर्ड बस यही है कि हमें ये समझना चाहिए, जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, we should see the miseries as an opportunity। हमें उन कष्टों को एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे घुटने में बहुत दर्द होने लगा, ओके इट्स गुड, बढ़िया है। ये हमको याद दिला रहा है कि ये शरीर जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये अपना नहीं है, छूटेगा ये एक दिन। बहुत दर्द हो रहा है कमर में, है ना, या फिर परिवार में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दिया, तो हमें अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। भाई ये जो जगह है ये हमारे अच्छे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तो हर व्यक्ति कोई ना कोई शरीर छोड़ता रहेगा, कोई ना कोई शरीर लेता रहेगा, और व्यक्ति इल्यूजन में रहेगा ये कि मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया, और व्यक्ति अपने दूसरे लोगों को अपना मान लेता है ना, और उसके लिए कष्ट और सारी चीजें मिलती रहती। अभी आप देखिए, कोई जीवात्मा जब जन्म लेता है इस संसार में तो उसका कोई रिलेशन नहीं होता। उससे पूछा जाए भाई तुम किसके बेटे हो, वो बस ऐसे देखता रहेगा। वो कभी कभी स्टार्टिंग में तो आंख भी नहीं खुलती है, कई 1-2 दिन तक तो वो देख भी नहीं पाता है, कोई रिलेशन नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है रिलेशन फैलता जाता है, ये वो, और इतना ज्यादा इन चीजों में वो उलझ जाता है कि वो ये जानने का प्रयास नहीं करता है कि वो कहाँ से आया था और कहाँ जाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये नहीं बोल रहे कि हमारे जो संबंध हैं उनको कोई वरीयता मत दें, उनको हम कहें ये तो सब मोह माया जंजाल है, ये तो इमेच्योरिटी है एक्चुअली। ये नौसिखिया भक्त होते हैं वो करते हैं इस तरीके से। लेकिन मैच्योरिटी क्या है? जैसे हंस होता है, हंस जब तक पानी में रहता है वो पानी में तैर भी सकता है, और जब उड़ने की बात आएगी तो उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में एक सर्टेन रोल में है, पोजीशन में, पति है, पत्नी है, सास है, ससुर है, बच्चे हैं, जो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में हम अच्छे से काम करें, बट एट द सेम टाइम वी शुड नो कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया है। कोई भी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं, चाहे वो बच्चे हों, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, माता हो, ये सब आपने अपनी इच्छा शक्ति से प्राप्त नहीं किए, आपकी योग्यता नहीं है, ये भगवान ने आपको प्रदान किया, और भगवान ने प्रदान किए हैं उनके कंट्रोल में, और वो जब चाहे, जिसको चाहे, जहां से चाहे वहां से ले सकते हैं वापस। जब हमारे हैं ही नहीं तो हमारा उस पर क्या अधिकार हो सकता है? दे आर कृष्णदास, दे आर कृष्णदासी, है ना, नॉट अवर दासी है, अवर दास। हमारे नौकर नहीं है, वो कृष्ण के नौकर है, कृष्ण के सर्वेंट है, और कृष्ण ने उनको हमको प्रदान किया, और कृष्ण कभी भी ले ही सकते हैं। तो ये उनकी इच्छा पर है। हमारा कार्य है प्रत्येक जीवन में आने वाली प्रत्येक सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के प्रति अपने मन को बढ़ाने के लिए, और अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, हर डे बाई डे। कुंती महारानी इसीलिए देखो भगवान से मांगती है कि भगवान हमें आप कष्ट दो हमारे जीवन, क्योंकि जब कष्ट आएंगे जीवन में तो उस समय जो डिपेंडेंस आपके ऊपर होती है वो सुखों में नहीं डेवलप हो पाती। तो कुंती देवी कोई ऐसा नहीं कि मैड पर्सन है ना, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको पता है कि ये जो हैप्पीनेस है ये हमको दूर कर देती है भगवान से, सो कॉल्ड हैप्पीनेस भगवान से दूर कर देती है। व्यक्ति अपने ही मौज में हो जाता है, अपना ही संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो मिजरी मांग रही है। मिजरी दीजिए, आप पर डिपेंडेंस हो, आपको अपने जीवन का लक्ष्य माने, ये हमें फील हो कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को फील किया होगा कि जब हमारे पास सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें फील आता है कि भाई जब करने की क्या जरूरत है, ठीक तो है, सब कुछ बढ़िया ही, व्हाट इज द प्रॉब्लम।
लेकिन जब कष्ट आते हैं, हमको चीजें दिखाई देती हैं, हमारे हाथ से सब छूट रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है, तब सबसे पहले माला याद आता है, भगवान का नाम जप कर लेते हैं, हम तो भगवान आपकी शरण में। देखिए कितना जल्दी हम हम्बल बन जाते हैं। एक व्यक्ति हमने देखा, वो व्यक्ति इतना क्रोध करता था, इतना ज्यादा कंट्रोलरशिप मेंटालिटी थी, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए परिवार में। एक बीमारी हुई उसको, डेंगू, और अस्पताल में 15 दिन तक भर्ती रहा, ऐसे हाथ पसार करके, और 15 दिन तक उस व्यक्ति की हालत देखने वाली थी। सबसे बोला था अपने, बेटा थोड़ा सा इसको कर दो, बेटा क्या तुम मेरे लिए खाना ले आओगे? तो सोच रहे थे अरे वो व्यक्ति को क्या हुआ, इतना ज्यादा क्रोध, इतना कंट्रोलरशिप मेंटालिटी कहाँ गया? तो जब कोई रोग आता है या हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हम वास्तव में हम्बल हो जाते हैं। तो भगवान भी हमारे जीवन में कष्ट लाते हैं हमको सही सिचुएशन को समझाने के लिए कि हम भगवान के दास हैं, इस जगत के दास नहीं। इस जगत के लोगों को संतुष्ट करते रहेंगे, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। लेकिन भगवान ऐसे हैं, वो एक पत्ते से भी संतुष्ट हो जाते हैं अगर आपने प्रेम पूर्वक उनके लिए वो लेकर के आया है। भगवान कभी कंटेंट नहीं देखने वाले। इस जगत के लोग कंटेंट देखते हैं, हमेशा कंटेंट देखते हैं, क्या है आपके पास। अगर उनकी नजरों में वो अच्छा है तभी आप अच्छे हो। भगवान कभी भी कंटेंट नहीं देखते। आप कौन हो, कहां से हो, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि आप कितना उनसे प्रेम करते हो। ओनली वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन। और आप कितना भगवान के लिए आप सेवा करने की आपके हृदय में भावना है। तो बस उन्होंने इसी चीज को देखा। रुक्मणी जी के प्रसंग में यही देख सकते हैं, है ना। भगवान को नहीं पता कौन है कैसे है, रुक्मणी जी का जो उन्होंने पत्र पढ़ा, भगवान ने यही देखा कि ये जो है पूरी तरीके से डेडिकेटेड। रुक्मणी जी ने लिख दिया, अगर आपसे विवाह नहीं करेंगे तो कोई नहीं संसार में मेरे लिए। यस, मैं किसी और से विवाह नहीं करने, अपने शरीर को त्याग दूंगी। ओनली यू एज इज माई शेल्टर। भगवान कृष्ण ने उसके रुका नहीं, एक क्षण भी नहीं वेट किया, पूरे रात भर यात्रा करके उस जगह पर पहुंचे। तो ऐसे ही हम अगर जब जीवात्मा भगवान के ऊपर वो शरणागति डेवलप कर लेंगे अपनी कंटिन्यूस प्रैक्टिस से, तो भगवान तो पहले से ही तैयार है हमारे लिए, हमको लेने के लिए। हम ही लेट कर रहे हैं। भगवान भी हमको इस जगत से निकालेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान हमको बुद्धि देंगे कैसे इस जगत से निकलना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, स्वयं भगवान हमको सिखाएंगे। हमें अंदर हमें ये बुद्धि हमको प्रदान करेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, सारी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप मुझे बताइए, बुखार अच्छा होता है या बुरा होता है? बताइए। इज फीवर गुड? अच्छा, अच्छा अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें भगवान की तरफ वो करता है। जब भी कष्ट आएंगे तो हम भगवान को याद करेंगे और उनसे जुड़ेंगे। गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने उन कष्टों को रिलेट किया कि फीवर एक कष्ट हमको दे रहे हैं और वो कष्टों को हम कष्ट से हम भगवान को ओर जाएंगे। अगर हम सिंपल मटेरियल लेवल पर देखें, अगर हम अभी इस चीज को साइड में रखते हैं, अगर हम नॉर्मल हम आपसे पूछें कि बुखार जो है वो अच्छा होता है या बुरा होता है हमारे लिए, बुखार हो जाना, शरीर में हीट हो जाना, डेवलप हो जाना, वो अच्छा होता है या खराब होता है? तब तो खराब होता है प्रभु जी। खराब होता है। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? यस। तो जनरली लोग यही आंसर देते हैं कि बुखार खराब होता है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो बताएंगे आपको बुखार एक अच्छी चीज है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जब कोई ऐसा वायरस आ जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमारा जो शरीर होता है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हमें लगता है बुखार आ गया, है ना, लगता है कुछ खराबी है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। अगर शरीर में वो हीट ना डेवलप हो तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और वो वायरस धीरे धीरे करके हमको खा जाएगा और हमको पता ही नहीं चलेगा। तो बुखार जो होता है वो एक अच्छी चीज है। जैसे हमने आपको एक और एग्जांपल दिया था, जैसे हम आग के पास जाते हैं तो हमको जलन फील होती है, ऐसा लगता है कुछ जल रहा है। हम आग के ऊपर हाथ नहीं रख सकते क्योंकि जलन फील होती है ना हमको। सपोज करिए वो अगर जलन ना हो तो कैसा हो? अच्छा होगा। अगर जलन ना हो तो आग पे हाथ रखने से आपका हाथ जले ना, क्या ये अच्छी बात है? नहीं प्रभु जी। कभी कभी ऐसा होगा, आप नहीं हाथ प्रभु जी। आग पर हाथ रख दोगे,
हाथ पूरा जल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखोगे अरे हाथ तो गायब हो गया, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही आग जो है, वो जो सेंसिटिविटी है वो अच्छी है हमारे लिए, भले वो हमको कष्ट दे रही। तो ठीक इसी प्रकार से इस संसार में जो कष्ट आते हैं, चाहे वो बुढ़ापा हो, रोग हो, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, जो भी कुछ हो, हम मान लो, ये बुरे नहीं है, ये अच्छे हैं, क्योंकि इनके माध्यम से अगर हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो। जैसे रोग का एग्जांपल दिया, जैसे रोग आपको आता है, आप क्या करते हो? तुरंत किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको पता है डॉक्टर उसका निवारण कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारे मन में स्पिरिचुअल डाउट्स आते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, इस संसार में क्यों कष्ट आ रहे हैं, नहीं चाह रहा हूँ, बार बार कष्ट आ रहे हैं, कितना भी प्रयास कर लूं कष्टों से छूट नहीं रहा हूँ, इट इज गुड साइन। बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रस्ट्रेटेड। कोई बोलेगा ये अच्छी बात कैसे है, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप क्यों जाओगे स्पिरिचुअल डॉक्टर के पास, क्यों आप आध्यात्मिक गुरु के पास जाओगे? आप तभी जाओगे, है ना, जब वो अच्छा हो। जैसे भगवत गीता के पहले चैप्टर का नाम इसीलिए विषाद योग है। अर्जुन पहले फ्रस्ट्रेट हुआ, तब भगवान कृष्ण से बोला अश्रुपूर्णा कुल सिस्टम, है ना, तब वो आंखों से आंसू भर के भगवान बताइए मैं क्या करूं। अगर वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता तो भगवत गीता होती फिर नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो ऐसी चीजें आती हैं, वो हमारी भलाई के लिए आती हैं, हमको सिखाने के लिए आती है कि हम भगवान की ओर बढ़ें, उनकी ओर मुड़ें और अपनी शरणागति को और डेवलप करें, उसका हमको फायदा उठाना चाहिए। तो भगवान करुणा करके इस जगत में आते हैं और हमको इस जगत से निकालने के लिए श्रीमद् भगवत गीता देते हैं, अपनी लीलाएं करके श्रीमद् भागवतम देते हैं, नरसिंह अवतार के रूप में आते हैं, वराह अवतार के रूप में आते हैं, है ना। इतने सारे पास टाइम्स करते हैं कि हम उनकी लीलाओं में रमे रहें और इस जगत में रहते हुए भी जैसे ही ये कंप्लीट हो, हम भगवान के धाम चले जाएं, क्योंकि हमने उनमें आसक्ति को डेवलप कर लिया, उनके बारे में सुन करके, उनके बारे में स्मरण कर करके। तो जैसे एक प्रधानमंत्री आता है कभी कभी जेल में अपनी इच्छा से, कंपैशन से, है ना, बोलता है देखो भाई सर, ये जो कैदी है इसको निकाल दो, निकाल दो। तो बताइए उसको निकाल दिया जाएगा कि नहीं? प्रधानमंत्री बोल रहा है, यस और नो? जी प्रभु जी। यस। इन सेम वे कृष्ण भी जो है वो इस संसार में आते हैं और हम सभी जीवात्माओं के लिए एक सुंदर पास टाइम करते हैं, और जो कोई व्यक्ति शरणागत हो जाते हैं उनको वो माया देवी से कह देते हैं चलो भाई इसको अभी कष्ट नहीं देना, अभी इसको बाहर भेजो आध्यात्मिक जगत। तो ऐसे ही भगवान हमको आध्यात्मिक जगत में भेज देते हैं। बस कंडीशन क्या है कि हमें भगवान की शरण लेनी होती है। भगवत गीता 7वां अध्याय 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि जो कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, दैवी ही ईशा गुणमयी, भगवान कह रहे हैं मेरी जो ये शक्ति है दुरत्यया, बहुत कठिन है पार कर पाना। माया देवी आसान नहीं है ना। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी मात खा जाते हैं, बहुत सारा इंटेलिजेंट लगा देते हैं, लेकिन माया इस तरीके से ग्रिप डालती है कि उसको पता है कहाँ पर वीक पॉइंट है, ये व्यक्ति कहाँ पर इसके ऊपर प्रहार किया जाए कि ये व्यक्ति धाराशायी हो जाएगा। अब माया देवी एग्जैक्टली वहीं पर प्रहार करती। तो माया देवी को पार कर पाना इजी नहीं है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। इट इज ओके भाई, ये ठीक है, बहुत कठिन है पार कर पाना, बट मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन कठिन है तभी तक कठिन है जब तक भगवान की शरण में। अपने दिमाग से हम सोच रहे हैं कि माया को पार कर लेंगे, हम बहुत अच्छे से तपस्या करेंगे, बहुत अच्छे से हम ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेंगे, बहुत अच्छे से हम साधना अपनी बड़ी स्ट्रांग करेंगे। जब तक हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने दम पर कर सकते हैं माया को पराजित, हम उसमें नाकामी होने वाले हैं। बस आज या कल की बात है, आज नहीं कल हो जाएंगे, कल नहीं परसों हो जाएंगे, वो टाइम की बात है, वो होने वाला है। वो हाल विश्वामित्र की तरह ही होने वाला है, सौवर मुनि की तरह ही होने वाला है, क्योंकि हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं। yes. लेकिन when we surrender to Krishna, I am surrendering you, I am not able to face your Maya। हम पहले से ही सरेंडर, हमको पता है कि हम पराजित ही होंगे,
क्या हमारी कोई हैसियत नहीं है आपकी माया शक्ति क्या है? उसको वार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी माया शक्ति को, हम तो पहले से ही गिरे हुए हैं। आई एम सरेंडरिंग टू यू। जब ये चीज हम डेवलप कर लेंगे, दैट इज द पासवर्ड। एंड हाउ वी कैन डू दैट? कैसे वो सरेंडरिंग डेवलप होगा हमारे हृदय में? जब हम प्रत्येक दिन भगवान के नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रत्येक दिन भगवान की सेवा करने की इच्छा हमारे हृदय में होगी कि भगवान कब आप हमें अपनी सेवा देंगे। इस माया जगत में बहुत सेवा किया, बहुत लोगों की सेवा की, अब मुझे इस माया जगत में आपकी सेवा करनी। ये भावना को कल्टीवेट करेंगे तब जा करके जो है भगवान की शरणागति हमारे हृदय में डेवलप। प्रत्येक दिन भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी, तब हम धीरे धीरे करके इस माया के क्लच से निकलते जाएंगे। अब फिर माया हमें प्रभावित नहीं करती। माया समझ गई अब तो ये व्यक्ति भगवान का डिवोटी बन गया है, अभी इस पे कोई डालने की कोई जरूरत नहीं। जैसे एक जेलर को पता चल जाए, अरे ये व्यक्ति तो अच्छा बन गया है ना, अभी तो जिस चीज के लिए इसको दंड मिला था वो चीज तो इसके अंदर है ही नहीं, तो धीरे धीरे करके उसके वो रिलैक्स कर देगी। बाकी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, तुम बस थोड़ा सा बाहर ये वाला काम कर दो, लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अच्छे से रहो, तुम तो सुधर गए। और धीरे धीरे करके उसकी सजा भी कम करके बाहर निकाल दो। ऐसे ही हम जीवात्मा अगर भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान जो हमसे कह रहे हैं वही हम करें, हम स्वयं इस जगत में भी खुश रहेंगे और जब जगत से छोड़ेंगे तो बाहर भी खुश रहेंगे। अगर हम सिर्फ मेटलिस्टिक प्लेजर चाहते हैं, इस संसार में भी हम दुखी रहने वाले हैं, और जब संसार छोड़ेंगे तो वहां तो यमराज जी हैं ही हमारा स्वागत करने के लिए। आइए, आपने बहुत मजे किए ना, अभी आप यहाँ पे मजे करो, तुम्हारे लिए स्पेशल हमने नरक तैयार करके रखे। वहां पर जितना तुमने अवैध तरीके से, गलत तरीके से तुमने आनंद के लिए प्रयास किए ना, एक एक का यहाँ पर तुमको हिसाब मिलेगा। तो ऐसे करके हम देखते हैं, और इसलिए भगवत गीता और सारे शास्त्र हमको बार बार ये चीज समझाता है, हमें भगवान के बताए गए नियम पर चलना चाहिए, तब हम वास्तव में यहाँ भी खुशी रहेंगे, वहाँ भी खुश। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हमको ये समझना चाहिए कि ये जो डिवोटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब रुक्मिणी जी के पास ये जो ब्राह्मण आया, जो जिसको पत्र लेकर के भेजा था ब्राह्मण को कृष्ण को देने के लिए, और रुक्मिणी जी को वो पत्र प्राप्त होता है, रुक्मिणी जी वेट कर रही थी कब ये पत्र प्राप्त होगा, वेट कर रही थी भगवान कृष्ण का बहुत ही ध्यान से। जैसे ही वो ब्राह्मण मिल जाता है, आता है, और भगवान वो बोलता है रुक्मिणी जी को कि भगवान कृष्ण रेडी हैं और वो आ रहे हैं आपको लेने के लिए, है ना, आप बिल्कुल परेशान मत होना। जब जैसे ही वो ब्राह्मण से इस बात को सुनते हैं कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, वो ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण आपको हम क्या दे सकते हैं। इवन दो रुक्मिणी जी तो प्रिंसेस हैं, वहां की राजकुमारी हैं, उनके पास तो खजाना भरा हुआ है पूरा राज्य का, लेकिन वो कहती मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि आपने जो मुझे ये जो खबर दिया, जो बातें समझाई, ये सब मैं दे करके ये सब कूड़ा है उसके सामने। अगर मैं ये चीजें आपको देती हूँ, ये जो इतना सब खजाना भरा है, ये सब, ये राज्य इतना, ये सब उस खबर, उस सूचना के सामने एकदम कूड़े चीजें। तो रुक्मिणी जी ने कुछ नहीं दिया, ब्राह्मण को तुरंत ही वहां पर प्रणाम किया, कहा बस यही मैं कर सकती हूँ, आपने मुझे जो खबर सुनी। तो ठीक ऐसे ही जब हम डिवोटीज से मिलते हैं, हम अपने जीवन में देखते हैं जो भक्त हैं, तो कभी भी उनको हमें सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, सामान्य पुरुष की तरह नहीं देखना चाहिए। जब हम किसी भी भक्त को देखते हैं, किसी माता जी, किसी प्रभु जी को देखते हैं, सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति कितने रेयर हैं, बहुत रेयर हैं, और हजारों में से एक है। क्योंकि 1000 लोग, 1000 में से जो 999 हैं, वो लोग तो सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उसी में अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, कैसे इस संसार में हम सुख भोग पाए, कैसे अपना मान सम्मान इस संसार में बना पाए। बट भक्त जो हैं वो भगवान कृष्ण के मान सम्मान को संसार में स्थापित करना चाहते हैं, और उसके लिए अपना पसीना खून बहाते हैं। तो ये वास्तव में बहुत रेयर हैं, और हमको अपने आप को धन्य मानना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेरणा से हम भक्ति कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम तो नरक में जा ही रहे हैं, जा रहे थे, है ना, लेकिन उन्होंने वहां से हमको निकाल करके हमको वापस से भगवान कृष्ण से जोड़ा है, मतलब नीचे से उठा करके हमको एकदम ऊपर रख दिया है। इस संसार में जो सबसे बड़ी चीज प्राप्त हो सकती है कृष्णा, वो हमको प्रदान कर रहे हैं। तो दे आर वेरी वेरी रेयर। जिस किसी से मिलते हैं, जो कोई भी भगवान का अगर एक माला भी जप कर रहा है, दैट पर्सन इज सो मच रेयर। वो हमको प्रेरणा दे रहा है भगवान की तरफ भक्ति करने की।
वैसे भी संसार में देखिए हर कोई व्यक्ति तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे पड़ा हुआ है, सब लोग हमको उसी के पीछे ढकेल रहे हैं, है ना, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े हमारे मित्र हों, कितने भी हमारे बड़े बड़े संबंधी हों, बट वो तो हमको भगवान की भक्ति से दूर की तरफ से ही हमको प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन कोई अगर एक भक्त हमको एक माला जप करता है, या वो एक बार कृष्ण भी बोल दिया हमारे सामने, या फिर वो सिंपल जो है हम टेम्पल में हम दर्शन हो गए, तो वो उस व्यक्ति ने उस दर्शन से भी हमको भगवान के लिए प्रेरणा दिया, इस संसार से निकलने के लिए प्रेरणा। दैट्स वेरी वेरी रेयर, और हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए ऐसे संघ में, है ना, अपने आप को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट मानना चाहिए। तो आज बहुत ऑस्पिशियस डे है, आज रुक्मिणी जी का भी जन्मदिन था, और हमारे बीच में मीनू माता जी हैं, उनका भी आज जन्मदिन है ना। तो हम सभी को प्रेयर करना चाहिए। माता जी बहुत अच्छे से क्लासेस भी करते हैं, और अच्छे से सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, और अच्छे से उत्साह से सेवाएं भी करते हैं। ममता माता जी बताते रहते हैं हमेशा आपके बारे में। तो इट्स वेरी नाइस टू हियर दैट आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जरूर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ऐसे ही प्रैक्टिस और उत्साह के साथ और तीव्रता के साथ बढ़े। भगवान का आप में हमेशा मन लगा रहे आपका, और भगवान की सेवा में आपकी हमेशा रुचि रहे। हम भगवान से प्रेयर करेंगे। और अगर कोई कुछ बताना चाहता है मीनू माता जी के बारे में, या कुछ विश करना चाहता है, तो आप कर सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम एक एक करके आपको मौके देंगे। अगर उनसे आप उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ विशेष हैं जो आप करना चाहते हैं मौखिक रूप से, तो आप बता सकते हैं। यस, मिली माता जी, आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी से तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, हम लोग एक क्लब में थे। माता जी वाकई शुरू से मतलब जो भी काम करती है ना, बहुत डेडिकेट होके करती है। क्लासेस तो माता जी वाकई बहुत अच्छे से, हम लोग जाते हैं गार्डन सेवा करने, माता जी भी आती है, इतनी बढ़िया से गार्डन सेवा करती है ना, शायद हमको लगता है कि मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यही प्रेयर करेंगे राधा कृष्ण से कि जो है माता जी और इससे मतलब इनफैक्ट ये माता जी हम लोग ऐसे पूछती है हमको और ममता को कि जो है किस दिन चलोगे तुम लोग उसमें मॉर्निंग आरती में, किस दिन चलोगे, तो हम लोग कहते हैं चलोगे। मॉर्निंग आरती के लिए माता जी को बहुत रहता है, किस दिन चलोगे तुम लोग, बहुत दिन हो गए आरती में नहीं गए हैं। तुम लोग को लगता है माता जी आप ही हम लोगों को मतलब रास्ता दिखाती है। तो माता जी को बस विश करूंगी कि बहुत अच्छे से इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे। वेरी नाइस। तो आध्यात्मिक जीवन में कैसा है, जितना ज्यादा हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, उतना ज्यादा हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। भगवान भी देखते हैं। अब सोचिए, भगवान को और अच्छा लगता है जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं। तो सोचते हैं ये व्यक्ति जो है कितना अच्छे से दूसरों के लिए सोच रहा है। इस संसार में सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में चीजें एकदम उल्टा चलती हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों के बारे में सोचोगे, उसका डेवलपमेंट कैसे करें, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे उसको प्रेरणा दे सकूं, उसके लिए प्रेयर कर सकूं, भगवान की नजरों में आप उतना ही हो जाते हो। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में खूब हमें एक दूसरे के लिए प्रेयर करना चाहिए। और वास्तव में वैष्णव ही हमारे सहारा है। जो वैष्णव में जब प्रेयर करते हैं, हमारा तो देखिए उतना आध्यात्मिक उन्नति है नहीं, हम तो पद पद पर बार बार गिरने वाले हैं। हमको जरूरत है कि हर बार सहारा देने की, कोई उठाए हमको। ये हमें आई नीड एसोसिएशन, मुझको संघ की जरूरत है। अगर संघ की जरूरत है, ऐसा नहीं कि वैष्णव को संघ की जरूरत है, नहीं, हमको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। तो ये जो एसोसिएशन है, यही हमको प्रेरणा प्रदान करता है और हमको आगे बढ़ाता है। तो हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, और एक दूसरे को प्रेयर कर करके हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। वो बच्चा पिता को सबसे पसंद आता है जो अपने समस्त भाई बहनों के लिए सोचता है ना। जो सिर्फ अपने के बारे में सोचता है, तो वो तो कहते हैं तो व्यक्ति स्वार्थी है। सबको सोचता है कि नहीं, सब लोगों को अच्छे से करना है, सब लोग भगवान के धाम जाएंगे, सबके लिए हमको कार्य करना है। ये नहीं कि भाई अपना बस अच्छे से चलता रहे, बाकी का क्या करना। वो फिर भौतिक धारणा है। सबको भगवान की सेवा में लगाना है, जितने लोग नहीं लगे हैं उनको भी जोड़ना है धीरे धीरे करके। ये भावना वैष्णवों की प्रति, उस तरीके से हमको करना चाहिए। तो हम इस मौके पर माता जी के लिए और सभी रुक्मिणी जी के आविर्भाव दिवस के मौके पर भी हम थोड़ा देर कीर्तन करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Yugdharma Harinam Sankirtan Yajna ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna हम एंड करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है किसी का आज के सत्र से संबंधित या फिर इन चारों सत्रों से संबंधित तो आप रुक सकते हैं और प्रश्न को पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास को लीव कर सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रश्न है या ऐसे भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस माता प्रभु जी किन्नर देव दानव। हाँ यस माता जी। किन्नर देव और दानव। हाँ तो क्या इनका मतलब क्या होता है? किन्नर देव दानव। किन्नर माने क्या होता है? हाँ किन्नर मतलब ये एक लोक है जिसको किन्नर लोक बोलते हैं। ये संसार में इस जैसे देवलोक है, गंधर्व लोक है, पाताल लोक है, ऐसे ही एक किन्नरों का भी एक देश होता है जहाँ पर वो भगवान के लिए बहुत अच्छा गायन करते हैं, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। वो भी भगवान के भक्ति होते हैं। जैसे गंधर्व होते हैं तो गंधर्व की
क्वालिटी क्या होती है, वो बहुत अच्छा गा सकते हैं, वो इतना अच्छा ताल लगाएंगे कि आप एकदम उनको सुनेंगे तो आप कायल हो जाएंगे। ऐसे ही उनको बोलते हैं गंधर्व। ऐसे ही किन्नर होते हैं, वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, है ना, भगवान की सेवा के लिए बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग चेतना के प्राणी वहां पर जाते हैं, निवास करते हैं और लौट आते हैं, स्वर्ग लोक की तरह, है ना, नरक लोक की तरह। मतलब वो इस भौतिक जगत के ही लोग हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मुझे लगता है और किसी का कोई डाउट नहीं है, तो हम यहीं पे एंड करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास से हम नई सीरीज या नए क्लासेस को स्टार्ट करेंगे फ्राइडे से। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जय। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।